हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर का जो कुछ दो चार टॉपिक छूटा हुआ था। वैसे तो ईटिंग डिसऑर्डर में 6 मुख्य प्रकार हैं और कुछ सब टाइप भी हैं। तो आज ये रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर हमारा टॉपिक है। और रूमिनेशन का तो वैसे कई मतलब होता है, लेकिन यहाँ मतलब जुगाली से है। जुगाली का मतलब कि जो चौपाए जानवर होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस तरह के जो जानवर होते हैं, वो एक बार चीज़ें खाते हैं, जो भी है, घास है, चारा है, जो भी वो खाते हैं, फिर से उसको दोबारा से मुंह में निकालते हैं और दोबारा उसको अच्छी तरह से कूचते हैं, जुगाली करते हैं, फिर उसको निगलते हैं। उसी को जुगाली बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। अब जो इंसानों की आंतों की बनावट होती है और जानवरों के जो चौपाए होते हैं, जो ज़्यादातर शाकाहारी जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है और भी कुछ जानवर, जुगाली करने वाले जानवर, इनके आंतों की संरचना अलग तरह से होती है। इनकी आंतों की संरचना ही ऐसी होती है कि ये प्राकृतिक रूप से चीज़ें खाते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं और दोबारा से उसको मुंह में निकाल के अंदर से ऑटोमेटिक निकल जाता है, फिर उसको जुगाली करते हैं, फिर वापस निकलते हैं। इंसानों की आंतों की बनावट या मांसाहारी जानवरों की आंतों की बनावट इस तरह से नहीं होती है। वो एक बार जो खाना है आराम से खाएंगे और फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। लेकिन अब रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके बारे में कुछ साल पहले ही इसका खोज किया गया था, इसका अध्ययन किया गया था और इसके बारे में पता चला था। तो जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने पाया कि जो रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, ये बच्चों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों में होता है तो 3 से 12 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। इनके पेट में जो भी दूध है, जो भी आपने उनको खिलाया है लिक्विड फॉर्म में, या जो भी बच्चे खाते हैं, वो मुंह में आता है, फिर उसको निकल जाते हैं और थूकते नहीं हैं, उल्टी भी नहीं करते हैं। रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट बड़ों में होता है तो और ये चीज़ें जो निकल रही हैं पेट से बाहर, मुंह में आ रही हैं, ये खाने के 30 मिनट के अंदर होता है और पेशेंट उसको न थूकता है, न उल्टी करता है, बल्कि फिर से उसको कूचता है, चबाता है या वापस निकल जाता है। बिल्कुल जानवरों की जुगाली की तरह सिस्टम है इसमें। तो ऐसे लोगों को अपच की समस्या हो जाती है, पेट दर्द की समस्या हो जाती है, दांतों में बदबू रहती है, मुंह में बदबू रहती है, सांसों में उनकी बदबू रहती है, दांत सड़ जाते हैं, दांतों में समस्या होती है, होंठ हमेशा फटे हुए रहते हैं, वज़न कम हो जाता है। इस तरह के लक्षण दिखते हैं रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट में, चाहे बच्चे हो चाहे किसी भी एज के हो। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, तो एंडोस्कोपी द्वारा इनके पेट की संरचना देखी जाती है कि पेट में कुछ जो संरचना होती है, कुछ उसमें फॉल्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें बाहर निकलती हैं और वो जुगाली व्यक्ति करता है, जो भी पेशेंट है। तो इसलिए ट्रीटमेंट में इनके एंडोस्कोपी द्वारा देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सरे किया जाता है, बेली ब्रीदिंग कराई जाती है। ट्रीटमेंट की बात मैं कर रही हूँ। डायाफ्रामिक श्वास प्रक्रिया द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इनका ये जो रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर है, इनके होने का कारण कुछ केस में जेनेटिक होता है, एनवायरमेंटल भी होता है और कुछ पाचन तंत्र में समस्या की वजह से ये होता है। और ऐसे कंडीशन में अगर कोई इमोशनली या फिर मानसिक आघात पेशेंट को हो रहा है, तो ये प्रक्रिया उनमें और तेज़ हो जाती है, उनका जो प्रॉब्लम है रूमिनेशन का और बढ़ जाता है। और जब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रूमिनेशन का जो प्रॉब्लम है, इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाने में इनमें कुपोषण हो जाता है, जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है बच्चों में, वो रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है उनकी, और घुटन सा होता है, न्यूमोनिया हो जाता है, फिर उल्टी होती है,
कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं तो पेट में दर्द हो जाएगा और फाइनली मौत भी हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये है। और ये मानसिक विकार तो है ही, प्लस इसमें कुछ शारीरिक विकार भी आ गए होते हैं। इस वजह से रूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर होता है और इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है और इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराया जाता है। साइकाइट्रिस्ट ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगला टॉपिक है, उस पर दूसरा वीडियो बनाती हूँ। ये 6 मिनट का वीडियो रह रहा है, उस पर दूसरा बनाती हूँ। ओके, बाय।